नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी के आशीर्वाद प्यार से मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का माँ बेटे चैनल में स्वागत है और मैं हूँ संगीता। तो जी हाँ, तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी दिन की शुरुआत और सर्दियों में इस कड़ाके की ठंड में हो चुकी है मेरी शुरुआत सुबह के 6 बजे से। जी हाँ, वैसे तो गर्मी में 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन सर्दी ज़्यादा मौसम बहुत ही ज़्यादा है ना, तो मैं 6 बजे उठती हूँ। नीचे मैंने सारे झाड़ू वगैरह लगा लिए थे, फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि छत पर जब ओस पड़ी होती है ना, तो झाड़ू लगाते तो ज़्यादा उड़ता नहीं है। तो इस वजह से बस मेरा सबसे पहला जो काम होता है ना, तो पूरे रूम की सफाई होती है, झाड़ू होते हैं। जी हाँ, तो मैं अपना सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और एक एक कोने को ना बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करके मैं रखती हूँ। और इस टाइम जब मैं छत पे आई थी ना, काफ़ी कोहरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। लेकिन कुछ भी हो, काम हमें करना है तो करना, चाहे ठंडी हो, गर्मी, बरसात हो, आंधी तूफान जो कुछ आए, लेकिन जो हमारा नियम है ना, तो हमें अपने नियम के हिसाब ही से चलना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा कामों में मन भी नहीं लगता है। मतलब जब रूटीन बदल जाती है ना, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर देर पर देर होती जाती है। तो अपना प्रतिदिन का एक नियम बनाएं और उसी नियम के हिसाब से अपने घर के काम काज को निपटाते हुए चले। तो बस यहाँ पर मैं अपने राख वगैरह चूल्हे के निकाल ली हूँ मैं, और इन कूड़े को इकट्ठा करके सारे भर दूँगी मैं। और भरने के बाद फिर मैं कुछ, तो यहाँ पर झाड़ू हमारा लग चुका है। और झाड़ू लगाने के बाद हमारा दूसरा नंबर जो आता है वो है पोछे का काम। जी हाँ, तो क्या आप जानते हैं झाड़ू के साथ साथ पोछा लगाने के कई फ़ायदे होते हैं। पोछा लगाने के ऐसे कई फ़ायदे हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देने के कारण ना, हमारी लापरवाही के कारण घर में गरीबी, तंगी और क्लेश वगैरह आदि का वास हो जाता है। तो झाड़ू पोछे से डेली लगाने से ना माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और झाड़ू पोछा करने से हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा भी बना रहता है, और हम झाड़ू पोछा करने से बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं, और जिससे दरिद्रता और गंदगी को घर से बाहर निकाला जाता है। तो बस मेरे ये काम ना कभी भी नहीं छूटते, चाहे कोई भी मतलब कुछ भी हो। तो यहाँ पर लाइट भी नहीं थने रखी, फिर भी मैं अंधेरे में ही अपना काम करे जा रही हूँ, क्योंकि लाइट का इंतज़ार करना तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना, तो बिल्कुल बैठ करके ही पोछा लगाती हूँ। इससे जानते हैं क्या होता है, इससे हमारे बॉडी ना बिल्कुल फिट रहता है। और मैंने पोछा लगा के है कि मैंने अपना वेट बहुत ही ज़्यादा कम कर लिया। जी हाँ, तो मेरा वेट 60+ हो गया था। बस, और अपने कामों में इतना बिजी हो जाती हूँ ना, मतलब दिन भर अपने काम कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ना, जिस कारण मैं अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखती हूँ। तो झाड़ू को पोछा करने के बाद ना, मेरा फिर जो अगला काम होता है वो नहाना होता है। नहाने के बाद फिर सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो है, हम सभी के लिए ज़रूरी है, तो बस मैं माता रानी का यहाँ पर आशीर्वाद ले लूँगी, थोड़ा सा पूजा पाठ करूँगी, माता लक्ष्मी का नाम लेकर के मैं बैठ जाऊँगी। और इसे पूजा पाठ करने से थोड़ा सा ना, मतलब मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यहाँ पर मैं तो धूप जला रही हूँ, वैसे तो दीपक भी जलाती हूँ, लेकिन जब बेटी सोई रहती है ना, तब दीपक जलाती है, क्योंकि जागते समय ना छोटे बच्चे परेशान करते हैं, मतलब हाथ वगैरह लगा सकते हैं। तो इस वजह से मैं अपना धूप ही जलाई हूँ। फिर उसके बाद जब पूजा पाठ हो गया मेरा, फिर उसके बाद आता है अपने केयर करने के लिए। जी हाँ, सर्दियों का मौसम है, तो थोड़ा सा हाथ पैर ना बहुत ही रुके रुके हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह यहाँ पर बस थोड़ा सा लगाऊंगी मैं। और उसके साथ ही साथ फिर सॉक्स वगैरह पहन लेंगे, जुराब पहन लेते हैं अपने। तो फिर मेरा जो अगला काम होता है ना, पूजा करने के बाद होता है ना, अपनी पेट पूजा करना। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में लग गई हूँ चाय गर्म करने के लिए। चाय गर्म हो गई, फिर मैं यहाँ पर नाश्ते में बनाई थी, मैं पोहे बनाई थी। जी हाँ, तो पोहे मैं इसलिए बनाई ना, पोहे खाने से ना पेट थोड़ा काफ़ी लंबे समय तक ना भरा रहता है, और हमारा इससे ना बैलेंस, मतलब वेट भी कम होता है, मैंने सुना है जहाँ तक। तो बस आज हमने नाश्ते में करने वाले यही, और पोहे करने वाले हैं। तो बस साथ में देखो छोटी भी है अपना, बैठी है, थोड़ा बहुत वो भी खा लेती हूँ, तो मैं जब भी नाश्ता करती हूँ ना, तो बस बच्चों को बैठा कर के साथ ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना, कि बच्चे ना अच्छे से हमारे साथ में नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत ही मैं अपना हाथों हाथ ना, जो बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, सारे धुल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, बर्तन तुरंत धुल लेते हैं, फिर बाद में ना धुलने का कोई टेंशन वगैरह नहीं होता है, जिससे हमारे सिंक वगैरह बिल्कुल, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो बस मेरी ये आदत है कि अपना नाश्ता हुआ, खाना हुआ, जो भी हो, लगे हाथ में तुरंत बर्तन भी मैं धुल लेती हूँ। और थोड़ी सी रोशनी में मैंने सारे ही काम कर लिए, क्योंकि लाइट का इंतज़ार करती ना, तो काफ़ी मतलब बहुत काफ़ी समय लग जाता। तो अपना बस में ये इतना ही उजाला ने मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है काम करने के लिए। फिर उसके बाद नाश्ता करते, बर्तन धुलते धुलते ना, फिर हो जाता है दोपहर के खाने की तैयारी। जी हाँ, तो फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी करने। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में दाल और चावल बनाऊँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे, दूध लेकर के फिर मैंने, और लगे हाथ में दूध भी उबाल दिए थे, और जो जग वगैरह थे, दूध के बर्तन थे ना, उसको भी मैं धुल दूँगी। तो मैं अपने काम ने तुरंत फटाफट निपटाती जाती हूँ, मतलब मैं उसको मतलब रखती नहीं हूँ कि अभी नहीं, बाद में कर लूँगी। इससे क्या होता है ना, फिर अपना ना दिमाग में टेंशन उससे रहता है कि ये भी काम।
यहाँ पर काम करते करते मतलब खाना बनाते बनाते ही ना तो लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर बनी गई आखिर में, मतलब लाइट आ गई है यहाँ पर बस। तो मैं अपने यहाँ पर दाल बना रही थी, दूध उबाल रही थी ना, तो बस यही है मेरे दोपहर वाले काम। और दोपहर के काम हो गए हमारे ख़त्म, खाना पीना बर्तन हो गए। फिर यहाँ पे आ गए हैं, शाम का क्लिप है। तो शाम को ना जो पोहे बनाए थे तो वो बचे हुए थे, थोड़े से ज़्यादा बन गए थे। तो बस यहाँ पर शाम के भी नाश्ते में मैं ना पोहे बना दूँगी, चाय और पोहे बना दूँगी। और साथ ही में मैं छोटी के लिए ना अंडे यहाँ पर उबालूँगी खिलाने के लिए उन्हें, क्योंकि उन्हें डेली अंडे खिलाना है सर्दियों में। तो बस ड्यूटी से आ गए थे ना, तो बस सर्दी का मौसम है तो चाय के बिना तो नहीं चल। गर्मियों में तो हम नहीं पीते इतना, लेकिन सर्दी में ना कम से कम 1 या 2 टाइम तो चलता ही है, सुबह और शाम चलता ही है। तो बस यहाँ पर मैं चाय बना लूँगी और हम लोग बैठ करके सभी लोग कर लेंगे नाश्ता। और यहाँ पे ऐसे तो हमारे यहाँ ना कोई मतलब बेड पर नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता पीता है, सब नीचे खाते हैं। लेकिन इतनी सर्द पड़ रही है ना, इतनी सर्दी पड़ रही है कि किसी का नीचे उतरने का मन ही नहीं कर रहा है, रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बस अपना ये कंबल में बैठ गए हैं अपना, बस कंबल में खा रहे हैं। और देव का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि वो देर से खाना खाए थे ना, तो उनका खाने का मन नहीं था, फिर मैंने उन्हें नहीं दिया। और छोटी को यहाँ पर मैं थोड़ी सी अदरक वाली चाय पिला दूँगी। चाय नहीं पिलाती हूँ, लेकिन अदरक है ना तो इससे बच्चों को ये नुकसान भी नहीं करेगा, थोड़ा फ़ायदे ही रहेंगे, क्योंकि जुकाम वगैरह छोटी को है तो अदरक अच्छा होगा। बस यहाँ पर मिलके हम लोग चाय पी लेते हैं और थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं बैठ के, नहीं तो ऐसे कहाँ टाइम मिलता है बातचीत करने का। तो यहाँ पर हम दोनों ना अपना बातें कर रहे थे घर के बारे में ही, मतलब कि कौन कौन से काम करवाने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मतलब क्योंकि बहुत सारे भी काम ने रुका हुआ है। तो बस उसी काम को लेकर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया था मेरा रात का खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने सब्ज़ी तो बना ली थी, फिर उसके बाद आ गई थी मैं रात का खाना बनाने के लिए। तो जल्दी बना लूँगी, तो सर्दी का मौसम है ना, तो फटाफट जल्दी ही बना करके खा पी लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी और वो बगल में खा भी रहे थे। तो यहाँ पर मेरा खाना भी हो गया, लगे हाथ चूल्हे की सफाई कर लूँगी, और जो सिंक वगैरह और स्लैब वगैरह जो है ना, इस सब को भी लगे हाथ अपना मैं साफ़ कर लेती हूँ। इससे मेरे टाइम भी बच जाते हैं। और बस यहाँ पे मैंने जो अंडे उबाले थे ना, छोटी को खिला दूँगी, यहाँ पर 1-2 अंडे खिला दूँगी। और बस खाना पीना हो गया हमारा यहाँ पर, और बर्तन भी हो गए हैं। और मैं यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए दूध निकाल दूँगी और हल्दी वाला दूध निकालूँगी देव के लिए, क्योंकि छोटी हल्दी वाला दूध अभी नहीं पीती हैं। सर्दियों में ना हल्दी वाला दूध ना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, क्योंकि दिन भर खेलते कूदते दौड़ते भागते रहते हैं ना, तो इससे क्या है ना, थोड़ा सा थकान बच्चों को नहीं लगता है। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि जब भी दूँ ना अपना, तो बच्चों को सर्दियों में ज़्यादातर हल्दी वाले ही दूध में देना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे से बच्चे दोनों हल्दी वाले दूध पी लेंगे। तो यही मेरे सुबह के 6 बजे से लेकर, सर्दियों में सुबह के 6 से लेकर रात के 8:30 बजे तक मेरे यही काम होते हैं, क्योंकि फिर जल्दी सोना होता है। जल्दी हम सोएंगे ना, कम से कम हमें सर्दियों में रात के 9 बजे तक सो जाना चाहिए, ताकि सुबह हमें फिर उठना होता है ना, तो अच्छे से पूरी नींद, कम से कम 8 घंटे की नींद हमें ज़रूरी है। तो पूरी नींद लेकर के सोए। और यहाँ पर हमारे किचन भी हो चुकी है साफ़ सुथरा। तो आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।